क्या बोला जा रहा है? रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर। देखो जरा ध्यान से इसको समझिए थोड़ा सा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या 9.3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नो, ये किसी के स्क्वायर से नहीं मिला हुआ। जैसे कि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यस, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर करने से मिला हुआ। ठीक इसी तरीके से 9.3 कौन से नंबर का स्क्वायर करने से मिला, ये हमको नहीं पता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 क्या होगा? इरेशनल होगा। इसको हम किस पे शो करना है? नंबर लाइन पर। बट इन जनरल फॉर्म हमारा टॉपिक है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, चाहे वो 4 ही क्यों ना हो, इसका स्क्वायर रूट को अगर मुझे कहां शो करना होगा? नंबर लाइन पर। तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको मेरे को नंबर लाइन पे शो करना हो, कैसा भी पॉजिटिव रियल नंबर। तो उसका तरीका देखो, कोई भी टॉपिक का नाम क्या है? कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, उसका स्क्वायर रूट को किस पे शो करना है? नंबर लाइन पे। तो इसके स्टेप्स देखिए जरा। इसमें हम थ्योरी कुछ लिखेंगे, उसको अज्यूम करेंगे। देखिए, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर x, सपोज हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर x है, कोई भी होगा, 9.3, 4, 2, 3, 7.5, बस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो लेट इसकी थ्योरी देखिए जरा ध्यान से कैसे बनाएं। लेट x बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो, अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ x निकालना है, जरा ध्यान दो, उसका ट्रिक देखो कितना बढ़िया है। अगर मुझको क्या फाइंड करना हो? स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भाई, कोई तो बोलेगा मैंने बोला इसका स्क्वायर रूट निकालो x का, तो फटाक से आप बता दोगे, आप बोल दो लो निकल गए। सही बात तो है, निकल दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ x है ना। लेकिन हम क्या इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं? तो आंसर है यस, लिख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। क्यों? जरा सॉल्व करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा क्यों। ओके, हाँ, तो ये हो जाएगा रूट ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस a की जगह कौन आएगा? x, और b की जगह कौन आएगा? 1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू x इंटू 1, 2 इंटू x, 2x इंटू 1, 2x, 2ab डिवाइडेड बाय क्या है? 2। ये वाला 2 इससे कैंसिल मत कर देना, नो प्लस में। हाँ, सब कुछ अभी प्लस में ना, अभी हम कैंसिल नहीं करेंगे। हाँ, ये माइनस किया, माइनस लगा माइनस, और इसको ब्रैकेट में रखना है। ध्यान से समझ रहे हो क्यों ब्रैकेट में रखना है? क्योंकि माइनस, हाँ, ये माइनस आगे लगा हुआ है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो 2ab हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसको देखो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ, जरा ध्यान रखना, बहुत बढ़िया। देखिए क्या हुआ कि दोनों के एलसीएम कैसे हैं, सॉरी दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं? सेम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सब साथ में, ये सब साथ में रख सकते हैं। ये 2 ऐसा लगाया मैंने, इसको मैंने ऐसे ही लिखा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, माइनस लगाए, लगा दिया ब्रैकेट में, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ओके, अब माइनस से मैं ब्रैकेट अगर ओपन करूंगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। x स्क्वायर पॉजिटिव था, नेगेटिव, 1 पॉजिटिव था, नेगेटिव, और 2x नेगेटिव था, पॉजिटिव। 1 से 1 कैंसिल हो गया। ओके, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ इट विल बिकम 2x प्लस 2x 4x, 4x डिवाइडेड बाय 2। हाँ, 4x डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है, देख लीजिए जरा, एक मिनट। हाँ, एक चीज हम करना भूल गए। देखिए जरा, ये पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब ये न्यूमरेटर पर भी लगेगा और डिनोमिनेटर पर भी, न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर भी। हाँ, तो डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 डिनोमिनेटर में सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, वापस कितना आ गया? तो ध्यान रखिए, रूट x को लिखने का स्टाइल क्या है? रूट ओवर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अब देखिए इसको मैं किस तरीके से शो करता हूँ नंबर लाइन पे, जरा ध्यान देना भाई।
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क ए ऑन इट। ड्रॉ अ लाइन, ध्यान से देखिएगा जरा कैसे मैं कर रहा हूँ। ड्रॉ अ नंबर लाइन, ओके, एंड मार्क, तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। ड्रॉ अ लाइन, लाइन मतलब नंबर लाइन, एंड मार्क ए ऑन इट। इस पे ए मार्क कर दिया, ओके, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नाउ मेक अ पॉइंट बी ऑन द नंबर लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स। जरा ध्यान देना, मेक अ पॉइंट बी ऑन द नंबर लाइन, तो ये स्टेप्स आपको लर्न करने बिल्कुल भी। मेक अ पॉइंट बी ऑन द नंबर लाइन such that AB is equals to x। ये दूसरा है, टॉपिक का नाम चेंज नहीं किया क्या? ठीक है, such that AB is equals to x, मतलब जो नंबर का स्क्वायर रूट आपको नंबर लाइन पे शो करना है उतने लेंथ का मेरे को ड्रॉ करना होगा। ठीक, समझिएगा, ये भी मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ। जैसे कि आपको किसको शो करना है? 9.3। हाँ, तो x का वैल्यू कितना लेना है? 9.3 सेंटीमीटर। चलो आपने ले लिया सपोज, सर ये क्लियर से सर मैंने सर जैसे बनाया था सर इसका डायग्राम सर मैंने बनाया कॉपी में सर, पर ए से सर थोड़ा इस साइड आ रहा था सर, ए से इतना सर थोड़ा सर इस साइड आया था 9.3 से सेंटर लेकर परपेंडिकुलर से मैंने दिया सर सेंटर। चलिए इसको देखिए जरा, ये ए बी कितना हो गया? 9.3। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अब इसको वेरीफाई भी करना होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए, नाउ फ्रॉम बी मार्क द डिस्टेंस ऑफ 1 मिनट। ध्यान रखने स्टेप्स। अब क्या करेंगे? फ्रॉम बी मार्क यूनिट ऑफ मार्क 1 मिनट, मार्क 1 यूनिट। बी से आपको 1 यूनिट लेना है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं ए बी इज इक्वल्स टू कितना ले रहा हूँ? 9.3 अगर मैंने सेंटीमीटर लिया है, लेट अस से मैंने क्या लिया है? सेंटीमीटर। तो बी से मैं कितने डिस्टेंस पे कट करूंगा? 1 सेंटीमीटर पे, ओके। तो ये हो गया पॉइंट सी, और बी सी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर, ओके। मार्क द न्यू पॉइंट एस सी, मार्क द न्यू पॉइंट एट एस सी, मार्क द न्यू पॉइंट एस सी, मतलब बी सी कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट मैंने चलो सेंटीमीटर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये हो गया। नाउ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। ध्यान देते जाइए जरा क्या क्या किया है। अब जो AC आपको मिल गया, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, ओके। हाँ, तो क्या करना है आप? AC का मिड पॉइंट फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो AC का आपको क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना? नहीं आता है तो इधर देखिए, कोई भी लाइन है, जैसे ये AC है, ओके, हमको कंपास A पे रखना है और इस लाइन का आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना है। कितना लेना है? आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, ओके। हाँ, तो A पे कंपास रखा और इस लाइन का A से आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना लिया। एक आर्क इधर लगाइए, कंपास को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, ओके। एक इधर लगाया, एक नीचे लगा लो ऐसा, ओके, और हिलाना नहीं है। उतना ही डिस्टेंस रखना है जितना फर्स्ट टाइम लिया ना, उतना ही लेना है। अब कंपास को A से हटा के C पे रखो ऐसे, और एक ऐसे, बस हाफ से थोड़ा सा ज्यादा बस हाफ से, हाँ, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस आप लोगे। ये देखिए, मेरे को किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है यहाँ पे? AC का। किसका? ध्यान रखना जरा फिर से, AC का। A पे कंपास रखा, AC का आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिया, इसका AC का आधे से ज्यादा डिस्टेंस लिया, और
एक ऐसा आएगा और एक ऐसा। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये हमने ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दिया तो ये AC का हाँ मिड पॉइंट। नाम क्या रख दिया इसका? O। ओके हाँ, तो ड्रॉ हाँ ठीक है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मार्क द पॉइंट O। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मार्क द पॉइंट O। इसको O पॉइंट मार्क कर दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? नाउ ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OC। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OC। फिर से मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहां पे कर देता हूं। ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस with center O, draw a circle with center O and radius OC। ओके, तो OC को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करो, ऐसे डॉट 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 करके ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा? ये ऐसा आएगा या नहीं? क्योंकि देखो OA किसके इक्वल हो जाएगा? OC के। क्यों? क्योंकि AC का मिड पॉइंट कौन था? O, इसलिए AO is equals to OC हो जाएगा। ओके, ये हमने ऐसे करके ड्रॉ किया, ये ठीक है। नाउ ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC पासिंग थ्रू द पॉइंट B। ओके, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC, मतलब ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो AC पे कैसी हो? 90 हो, लेकिन हो के कहां से जाती हो? B से। हो के कहां से जाती हो? B से। ओके, तो यहां पे पहले नोट कर लेते हैं, फिर करते हैं। Draw a line perpendicular to AC but passing through B। अच्छा, B पे फिर से आपको पता है B पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा हमको? एक परपेंडिकुलर। ओके हाँ, तो B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तभी तो वो AC पे परपेंडिकुलर होगा। B पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता है आपको, ठीक है। सिंपल ऐसा यहाँ कंपास रखना है, ऐसा घुमा देना है। ओके, तो ये ऐसा और फिर यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाना है, फिर यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क यहाँ लगाना है, मतलब B पे आपको 90 बनाना है बस। तो ये 90 बन गया। कोई प्रॉब्लम है? अब AC पे जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो कि पॉइंट B से होके जा रहा है, ये पहले वाले सर्कल जो जिसका ये बाउंड्री आपको दिख रहा है, इसको कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? उसका नाम दे दो आप, लेट अस से D। ओके हाँ, इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट D। तो दिस न्यू सर्कल, सॉरी, दिस परपेंडिकुलर which is drawn on AC but passing through point B intersect the previous circle at point B। ओके हाँ, तो this हम नोट कर लेंगे। this न्यू परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर का साइन। ओके ऐसा, ये T होता है, T को ऐसा उल्टा कर दोगे तो परपेंडिकुलर का साइन हो जाएगा। This new perpendicular intersects the previous circle, और उस previous circle का सेंटर कौन था? O, और रेडियस कितना था? OC। सेंटर O था, रेडियस OC। तो याद कर लीजिए, सर्कल को लिखने का स्टाइल ऐसा होता है, उसका सेंटर लिख दो, कॉमा उसका रेडियस लिख दो। ओके, एट पॉइंट D ये जो आया है परपेंडिकुलर, ये प्रीवियस सर्कल को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करता है। कोई प्रॉब्लम है? नाउ लेंथ BD इज इक्वल्स टू, ये जो लेंथ BD है ना, लेंथ BD जो ये बना हुआ है, ठीक है, दिस लेंथ BD इज इक्वल्स टू रूट x मींस रूट 9.3। ओके, तो नाउ दिस BD is equals to
रूट एक्स मीन्स रूट ओवर 9.3। कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो इफ दिस BD इज रूट ओवर 9.3 तो इस BD का लेंथ लेंगे और यहां पर एक आर्क लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, हाँ। तो now taking BD as a radius and B as a center, okay? Now taking B as a center and BD as a radius, draw a circle again which intersect the line at let us say E, है ना? समझ में आया? D को सेंटर लेके BD लेंथ लेके ये ऐसा एक बनाया, ठीक, और इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया? E। थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर जो आपका BD है वही आपका BE है लेंथ में। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्यों? क्योंकि BD लेंथ लेके ही तो मैंने आर्क लगाया है नंबर लाइन पर। ओके, तो such that BD is equals to कितना आ गया? BE। ओके, BE। कोई प्रॉब्लम है? Which is equals to BD was equals to 9 root over 9.3, so BE is also equals to 9 root over 9.3. Okay, so we can say that point E represents root over 9.3. कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अब इसमें लास्ट जो आपको करना है, इस तरीके से हम किसी भी नंबर को शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे। इसका जस्टिफिकेशन देखिए, आपको जस्टिफिकेशन भी पता होना चाहिए। ओके, देखिए AC को आप क्या लिख सकते हो? AC को आप क्या लिख सकते हो? A से लेके C तक को हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC। क्या लिख सकते हैं? दिख रहा है कि दिख रहा है? AB में अगर BC ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? AC। बट अगर आप ध्यान से देखें तो AB कितना था? A से लेके B तक कितना था? X। ओके, प्लस BC कितना है? 1 यूनिट लिया शुरुआत में, तो AC का वैल्यू कितना आ गया? X प्लस 1। ओके, हाँ। नाउ अब OA को देखिए, OA इज गिवन बाय OC। OA is equals to OC, why? Because O was the midpoint of AC. कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अभी आपने देखा है कि आप बोल सकते हो OC का जो वैल्यू है इट इज हाफ ऑफ AC, बट व्हाट वाज AC? X plus 1 divided by 2। तो OA और OC का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? OA और OC का वैल्यू कितना आ गया? OA और OC का वैल्यू आ गया X plus 1 divided by 2 यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, नाउ अब देखिए, ये O से D को अगर मैं मिला देता हूँ, ओके, और OD को मिलाने के बाद OD की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ, OD ध्यान से देखिए जरा, OC भी इस सर्कल का रेडियस है और OD भी इस सर्कल का रेडियस है, तो दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? OD is equals to OC। Why? Radius of same circle। तो इसलिए OD is equals to OC is equals to कितना हो जाएगा? X plus 1 divided by 2। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तो OD आपको आ गया। अब देखिए बहुत आसान हो गया, OD मुझे पता चल गया कितना है? X plus 1 divided by 2। ओके, और हाँ, तो OD पता चल गया, OB भी कहीं पे पता चला है क्या?
हाँ OB पता चला है क्या कहीं पर? तो फाइंड करना पड़ेगा OB फाइंड कर लेते हैं। OB कैन बी रिटन लाइक दिस ना, OB इज गिवन बाय, OB आप कैसे फाइंड कर सकते हो? OC में से किसको माइनस कर दें? BC, है ना? तो OB is given by OC minus BC. Okay, what is OC? OC is, what is OC? OC is x plus 1 divided by 2 minus BC. What is BC? BC is 1 unit. Okay, so it is given by x plus 1. LCM ले लोगे यहाँ 1 लेकर, तो x plus 1 minus, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 divided by 2 is equals to x plus 1 minus 2 minus 1, x minus 1 divided by 2. कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये हो गया। ओके, तो आपको किसका वैल्यू मिल गया? OB का भी वैल्यू मिल गया। नाउ अब ट्राइंगल कंसीडर करिए ODB। ओके, तो इन ट्राइंगल ODB देखिए, OD का स्क्वायर प्लस, सॉरी, OD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ओके, बट हम किसमें इंटरेस्टेड थे? याद करो, BD में। तो BD का वैल्यू नहीं, बिकॉज BD किसके इक्वल आया था? √9.3 के, ये दिखाना था ना, तो उसी को हम प्रूव कर रहे हैं। BD कितना आना चाहिए? BD आना चाहिए √9.3 का मतलब क्या आना चाहिए? √x। सॉल्व करो, BD को यहीं पर रखो तो क्या हो जाएगा? OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। व्हाट इज OD स्क्वायर? फटाफट चेक करिए, व्हाट इज OD? OD कहीं फाइंड किया है? x plus 1 यस, OD is x plus 1 divided by 2. So it will become x plus 1 divided by 2 whole square minus x. What is OB? OB is x minus 1 divided by 2 whole square and BD का स्क्वायर हटेगा तो it will become square root। और अभी मैंने सॉल्व किया था, ये कितना आया था? √x, याद है? तो √x, तो BD is equals to √x means 9.3, बिकॉज हमने शुरू में नंबर जो x हमने ड्रॉ किया था, कितना ड्रॉ किया था? 9.3। तो इस तरीके से इसको हम करते हैं।